हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए हैं। ठीक है, इसके पहले तीनों क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके आपको बता दिए हैं। इसमें इस क्वेश्चन में हमको मिलेगा अ क्यूबिक ब्लॉक, यानी कि जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये एक क्यूबिक ब्लॉक है। ठीक है, इस क्यूबिक ब्लॉक में जो साइड दे रखी है वो साइड हमको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो साइड आपको यहाँ पे मिल रही है ये वाली साइड आपको मिलेगी 7 सेंटीमीटर। कितनी मिलेगी? 7 सेंटीमीटर। ये वाली साइड, ये वाली साइड, क्योंकि क्यूबिक जो है, क्यूबिक की तो सारी साइड एक जैसी होती हैं, तो जितनी भी साइड है सबकी सब क्या रहेगी? 7 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, इस सर माउंटेड बाय, आगे लिखा है इस सर माउंटेड बाय। सर माउंटेड का मतलब होता है, सर माउंटेड का मतलब हो जाएगा आपका कि इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पर, ये जो यहाँ से यहाँ तक हम बनाएंगे, सर माउंटेड मतलब इसके ऊपर ऐसे बाय हेमिस्फेयर, यानी क्या बना हुआ है? हेमिस्फेयर बना हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो हमको यहाँ पे पहले फाइंड करना है कि कौन सा डायमीटर इसका हो सकता है। ठीक है, या फिर कितना डायमीटर इसका ग्रेटेस्ट हो सकता है। इसके बाद हमको फाइंड करना है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यानी कि हमको पहले ये बताना है कि इस जो हेमिस्फेयर हमने बनाया है इस हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। दूसरा, हमको इसका सरफेस एरिया जो सॉलिड बन रहा है उसका सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। तो पहला आंसर तो आप सीधे सीधे दे सकते हैं कि यदि ये पूरा का पूरा क्यूब आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, इसकी साइड दे रखी है, तो इसकी ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। इसकी ये वाली साइड 7 7, यानी कि टोटल जितनी भी साइड्स बन रही हैं वो सबकी सब इसकी बन रही हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो ये हेमिस्फेयर का जो डायमीटर रहेगा ये भी आपका कितना रहेगा? 7 सेंटीमीटर रहेगा। तो इसके लिए कोई आंसर आप स्पेशली सॉल्व नहीं करेंगे, इसके लिए आप केवल देख लेंगे कि आपको जो शेप दे रखा है वो दे रखा है क्यूब। अब जो क्यूब दे रखा है उस क्यूब में टोटल साइड होती है इक्वल। अब टोटल साइड अगर इक्वल होती है और उसके एक बेस से उठाकर दूसरी बेस तक कोई हेमिस्फेयर जा रहा है तो उसका टोटल डायमीटर भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो अपना क्वेश्चन था कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, तो उसका आपको आंसर लिखना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे आगे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी चीजें हमको क्वेश्चन में है वो एक साथ हम लिख लेंगे पहले। तो हम लिखते हैं यहाँ पे वन साइड ऑफ क्यूब। तो कितनी देर की हमको साइड ऑफ क्यूब? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो साइड ऑफ क्यूब है अभी हमने लिखा है कि जो डायमीटर होता है वो डायमीटर भी क्या हो जाएगा? तो डायमीटर हो जाएगा जो भी आपको हेमिस्फीयर दे रखा है उसका डायमीटर भी आपका कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले का आंसर ही हो जाएगा आपका डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? तो रेडियस जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है। ठीक है, रेडियस क्या होती है? तो डायमीटर की आधी होती है, यानी कि रेडियस के लिए हम ये छोटा सा फॉर्मूला लिख सकते हैं कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? डायमीटर की आधी, यानी कि डायमीटर अगर 7 है तो उसकी आधी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। तो ये छोटी सी चीज हमको जो दे रखी थी वो हमने सारी की सारी लिख ली है। अब हम हेमिस्फेयर जो हमको दे रखा है इसका और जो हमको क्यूब दे रखा है इसका सरफेस एरिया फाइंड करके दोनों को प्लस कर लेंगे। इतना सी काम करने से हमको जो भी सॉलिड मिलेगा इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पहले हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं क्यूब के लिए। तो आपको पता होगा क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है आपका 6a²। क्या होता है? 6a²। वैल्यू रख लीजिए 6a, मतलब होता है आपका साइड। क्या होता है? a मतलब, तो साइड आपको दे रखी है 7, तो आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7। आप मल्टीप्लाई करिए, 7 7 जा होता है 49, तो 6 मल्टीप्लाई 49, और जब आप 6 से 49 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपको एरिया मिला है ये एरिया आपका हो जाएगा क्यूब का एरिया। ठीक है, अब इस एरिया को आप एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम फाइंड कर लेते हैं हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो हमने लिखा यहाँ से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? तो ये होता है 2πr²। तो 2 आपका रहेगा ऐसा का ऐसा, पाई की वैल्यू आप रखते हैं 22/7, और आर अभी हमने निकाली थी 7/2, और हम रखते हैं इसका स्क्वायर। जब भी हम वैल्यू स्क्वायर में रखते हैं तो 2 टाइम लिख लेते हैं। ठीक है, अगर 22 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो हो जाएगा 44/7। इधर आप 2 टाइम लिख लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके वापस डिवाइड करेंगे, इससे अच्छा है कि हम 2 टाइम लिख लें। ठीक है, तो 7/2, 7/2। अब देखिए जादू, कैंसिल हो जाएगा सारी चीजें। कौन सी कैंसिल हो रही है? तो देखो 2 से ये गया तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से ये गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक 7 से एक 7 कैंसिल। अब जो बचा है उसको हम लिख लेंगे नीचे। आपकी बची है यहाँ से 11 बचा है और यहाँ से 7 बचा है,
मल्टीप्लाई कर लो, आता है मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, तो 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपका खत्म। एक बार आप डायग्राम देखिए पहले, ठीक है। तो डायग्राम अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा एक इस क्यूब हमको जो दे रखा है, ठीक है, क्यूब के ऊपर हमको दे रखा है एक हेमिस्फेयर, ठीक। अब हेमिस्फेयर जो बना हुआ है, ठीक है, अब ये डायग्राम पूरा मैंने क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। अब क्या करें, हम नेक्स्ट पेज पे दूसरा डायग्राम बना के उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम आते हैं, इस टाइप से हमको डायग्राम दे रखा था। तो यहाँ पर आप देखिए ये स्क्वायर दे रखा है अपने को, जिसका एरिया हमने पहले फाइंड कर लिया है। अभी हमने जो है हेमिस्फेयर का एरिया फाइंड कर लिया है, यानी कि इसका एरिया हमने फाइंड कर लिया था, इसका एरिया हमने फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन जो यहाँ पर आपको मिलेगा ये एक बेस ऑफ हेमिस्फेयर होता है। और आपको ध्यान रखना है, बेस ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि एक सर्कल होता है, ठीक है। बेस ऑफ हेमिस्फेयर यानी सर्कल होता है, बेस ऑफ सिलेंडर यानी सर्कल होता है, बेस ऑफ कोन यानी कि सर्कल होता है, ठीक है। इन दोनों तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है। कि बेस ऑफ हेमिस्फेयर एक सर्कल होता है, बेस ऑफ सिलेंडर एक सर्कल होता है, और बेस ऑफ कोण एक सर्कल होता है। जैसे अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और इसका बेस ऑफ सर्कल का एरिया फाइंड करके आगे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं बेस ऑफ हेमिस्फेयर। तो बेस ऑफ हेमिस्फेयर, अभी मैंने बताया था आपको कि बेस ऑफ हेमिस्फेयर आपका होता है एक सर्कल, और सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई की वैल्यू आप रखते हैं 22/7, आर आर आप रखते हैं 7/2 का स्क्वायर, यानी कि आप चलते हैं 22/7, 7/2 एंड 7/2। तो आप कट करिए, 2 1 जा 2, इधर से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 से 7 कट, जो बचा है उसको आप लिख लेते हैं। आप लिखिए 11 यहाँ से बच रहा है, 7 यहाँ से बच रहा है, डिवाइड बाय 2। 11 7 जा होता है 77 डिवाइड बाय 2। अब जो सेंटीमीटर स्क्वायर हमको जो एरिया मिला है, इससे हम आगे सॉलिड का एरिया फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे आगे एरिया ऑफ सॉलिड। तो एरिया ऑफ सॉलिड अगर आप फाइंड करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो आपने एरिया फाइंड करा था किसके लिए, सबसे पहले आपने करा था क्यूब के लिए। तो क्यूब का एरिया आप प्लस करते हैं, ठीक है। तो क्यूब का एरिया आप प्लस करते हैं किसके साथ, तो हेमिस्फेयर के साथ, और माइनस करते हैं आप बेस ऑफ हेमिस्फेयर के साथ। यानी कि जो वैल्यू आपने लिखी थी, सबसे पहले आपने वैल्यू कौन सी लिखी थी, तो सबसे पहले आपको पता होगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लिखा था, प्लस 77 माइनस 77 डिवाइड बाय 2। हम इनको कट कर लेते हैं, तो ये कट होगा, तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, बचा 1, तो 2 8 जा 16, और 2 5 जा 10। जो भी वैल्यू हमें आई है हम आगे उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करने पर हमको वैल्यू मिलेगी 371, और यहाँ से हम माइनस करेंगे 38.5 को, ठीक है। और जब हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमको फाइनल आंसर जो मिलता है हमारा, वो मिलता है 332.5, ठीक है। और यही रहेगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हमको उस सॉलिड का जो एरिया फाइंड करना था, वो एरिया कितना आया है अपना, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं कि किसके बेस को हम सर्कल बोलेंगे और किसके बेस को हम रेक्टेंगल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा, अगर कभी यहाँ पर आपको जो सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर का जब बेस आपको पूछा जाएगा कि बेस ऑफ सिलेंडर, तो बेस ऑफ सिलेंडर भी आपको क्या याद रखना है, सर्कल, ठीक है। यानी कि बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो सर्कल होता है, ठीक है। अगर कभी बेस ऑफ हेमिस्फेयर की बात आती है, तब भी आप याद रखेंगे कि बेस ऑफ हेमिस्फेयर भी आपका क्या होता है, एक सर्कल होता है, ठीक है। बेस ऑफ, अगर आपको पूछा जाए कभी कि बेस ऑफ कोण भी क्या होता है, तो आपका एक सर्कल होता है, ठीक है। और अगर ये सर्कल आपको दिया है, तो सर्कल के लिए आपको ध्यान रखना है कि एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर इसका होता है एरिया, और इसका पेरीमीटर होता है 2πr, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पेरीमीटर इसका होता है 2πr, और एरिया इसका होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो हमको कभी पूछा जाता है कि बेस ऑफ क्यूबॉइड, तो बेस ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो आपका ऑलवेज कौन सा रहता है, एक रेक्टेंगल होता है। क्या होता है, एक बेस ऑफ क्यूबॉइड जो है वो आपका क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगुलर शेप आपका होता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आई होप कि आपको समझ में आएगा। बाय बाय, थैंक यू।